नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे, जय मां नर्मदे, नर्मदे हर। ये नया पुल बन रहा है भावना नर्मदा जी पे। ट्रैक आ गया, देखो रेलवे ट्रैक। इसी को पार करते हैं ना, ट्रेन से जाते हैं तो, है ना? जब दुर्ग जाते हैं तो। अच्छा, कितना अलग लगता है, लेकिन ट्रेन से पार करो तो अलग फीलिंग है और रोड से पार करो तो अलग। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको पता है कि भोपाल से पचमढ़ी होते हुए रायपुर छत्तीसगढ़ की यात्रा पे हैं बाई रोड हमारी ड्राइवर से पहली बार। और पिछले वीडियो में आपने देखा बुधनी का खिलौना जो कुटीर उद्योग है उसके बारे में, आपके बचपन में याद आए होंगे। और अब हम होशंगाबाद, नया नाम नर्मदापुरम पहुंचने वाले हैं। नर्मदा जी पार कर लिया। और कैसे हैं केशव जी? आप तो मंदिरों के शहर, नदी के शहर में छत्तीसगढ़ से आके बस गए हैं और हम देखे नहीं आ पाते ज्यादा। भावना तुम पहली बार आई हो ना यहाँ? मैं तो पहली बार आ रही हूँ। सेठानी घाट होशंगाबाद। ये हमारे केशव जी हैं, हमारे परिजन हैं छत्तीसगढ़ में और यहीं जॉब के सिलसिले में होशंगाबाद में रहते हैं। ये है नर्मदा नदी, मस्त पानी है जून में भी। और वहाँ से हम लोग आए भावना, हम लोग वहाँ से आए भावना। आइए प्रणाम कर लें, आचमन कर लें। और देखो ना, कलरफुल मस्त कलर कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे देखो तो एकदम कलरफुल लग रहा है घाट। कौन सा घाट है? क्या घाट बोले? नर्मदापुरम का सेठानी घाट। हाँ, नर्मदापुरम का सेठानी घाट। और बहुत अच्छा घाट है और माँ नर्मदा एकदम साफ सुथरा पानी, मस्त, बहुत अच्छा। वहाँ पे मंदिर, यहाँ से जितना रेत निकलता है फिर बाढ़ आता है, फिर वो रेत वैसी और आ जाता है। जितना रहता है उतना। क्या वो रेत निकल रहा है? हाँ, रेत हर साल वो उतना ही रेत आ ही जाता है। जितना निकालेंगे भैया उतना फिर से आ जाएगा, पानी आएगा फिर उतना। तो घाट के पास ही माइनिंग हो रही ना। चलो आगे चलते। ये नर्मदा नदी दोस्तों, तो हम लोग नर्मदापुरम के सेठानी घाट पे हैं। नर्मदापुरम, जब देश में नाम बदलने का, शहरों का, संस्थानों का नाम बदलने का दौर चल रहा हो तो फिर हमारा होशंगाबाद कैसे पीछे रहता। हम हैं होशंगाबाद में, ये नर्मदापुरम में, किनारे नर्मदा के ये शहर है, ये सेठानी घाट है। और संस्कार की नगरी, संस्कृति की नगरी और साहित्य की नगरी होशंगाबाद। अब नाम बदलने की बात है, वो कहानी आगे चल के बताते हैं। ना वहाँ बुधनी है, बुधनी घाट है। पिछले वीडियो में हम मतलब नदी के उस पार थे, नर्मदा नदी के, जिसमें हमने दिखाया था लकड़ी के खिलौने वाकर वाले।
अंदर चले जाओ, प्रणाम करके आओ। उधर से है शायद रास्ता। जब बाढ़ आता है ना नर्मदा नदी में, तो भैया बता रहे थे कि इतना तक आती है और शिव जी के चरण स्पर्श करके फिर वो वापस चले जाते हैं पानी में। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहाँ आ गए इन गलियों में? अब हमारे मित्र, बहुत पुराने मित्र आशीष मालवी जी है होशंगाबाद के, और इनका बड़ा आग्रह था कि आप होशंगाबाद आइए, कुछ कुछ दिखाइए, लेकिन आज पचमढ़ी यात्रा के दौरान आना हुआ और हमसे मिलने आए हैं। सेठानी घाट से हम लोग निकले और ये हम जा रहे हैं इन पतली गलियों से वहाँ जो होशंगाबाद का इतिहास बताएगा। क्यों आशीष जी? बिल्कुल बिल्कुल, जो होशंगाबाद का जहाँ से नाम हुआ था, हालांकि अब तो जो है नर्मदापुरम है, करीब 2 साल हो रहे हैं इसको नर्मदापुरम नाम हुए, लेकिन जो होशंगाबाद बताया जाता है कि जो बसाया था वो होशंग शाह गौरी जी ने बसाया था, और अब कुछ जो है अवशेष जरूर यहाँ पर हैं, वो उसको सहेज के रखा है यहाँ के प्रशासन ने। किले का अभी अवशेष बस थोड़ा सा आगे है, देखिएगा अब। काफी पतली सी गली है ये बड़ा अजीब सा है। पहले गोडाउन वगैरह ऊंची दीवार ऐसे ही बनते थे। इसके अंदर एक जिम्नेशियम हॉल है जो यहाँ पर मल्टीपर्पज स्कूल है, इसका अब शायद क्लासरूम हो गई है। और इसके पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये काफी अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग है, और अब जो है ये स्कूल है, ये मल्टीपर्पज स्कूल। अच्छा, ये आप तो देख सकते हैं अंग्रेजों के टाइम का, यहाँ उनका कुछ ऑफिस हुआ करता था। ओके। अब लेकिन ये जो है वो स्कूल है। हम तो उसी के अंदर स्कूल है? हाँ जी। अच्छा, बढ़िया। हम तो सुन रहे थे पचमढ़ी जाके अंग्रेजों का जिक्र आएगा, अंग्रेजों का जिक्र यहीं से आने लग गया। नहीं, किला आगे है। ये क्या चीज क्या भी है ये मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। ये सर ये खड़खड़ सब मेरी है यह रहस्य मैं इसको खोल रहा हूँ। ये है नर्मदा नदी है और सेठानी घाट। ये तो आपका हाँ, ये जो आपको दिख रहा है मंदिर, वो काले महादेव मंदिर है, और वहीं से हमारा घाट शुरू हो जाता है, जो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर। वहाँ से सेठानी घाट, पर्यटन घाट, फिर कोरी घाट के बाद से विवेकानंद घाट, फिर पोस्ट ऑफिस घाट। तो इस प्रकार से तकरीबन 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो नर्मदा सेठानी घाट से शुरू हो जाता है। मैं सूने में रहता हूँ ऐसा सूना, जहाँ घास उगा रहता है ऊना ऊना। वो नर्मदा नदी है। और झाड़ कुछ इमली के पीपल के, अंधकार जिनसे होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको यहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको यहाँ पड़ा हूँ। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूँ।
मैं ऐसी ही जगहों में पला बढ़ा हूँ। हाँ, यह किले की दीवारों के ऊपर नीचे तल घर में या समतल पर या भू पर कुछ जन श्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है जो मुझे भयानक कर देती हैं। कुछ लोग यहाँ थे, अब वे यहाँ नहीं हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध सन्नाटक यह पंक्तियां इसी खंडहर की इन्हीं सीढ़ियों पर 100 साल पहले लिखी गई थी। सेल्फी ले लो। आशीष जी उतर रहे हैं हुशंग शाह के बनाए किले से। तो दोस्तों यही वो किला है जहाँ होशंगाबाद की नींव पड़ी। पूरी कहानी बताएंगे हमारे आशीष जी। बिल्कुल, देखिए होमेन जी, जो इतिहास कहता है, जो इतिहास में हमने पढ़ा है कि 15वीं शताब्दी में लगभग ये किले का यहाँ पर निर्माण हुआ था और नर्मदा के ट्रैक में 2 से 3 जगह पर होशंग शाह गौरी जो उस समय मुगल राजा के तौर पर थे, वहाँ उन्होंने किले बनवाए थे। लेकिन ये जो है होशंगाबाद में जो किला आप देख रहे हैं, सब कुछ अंश यहाँ पर रह गया है। वो एक बड़े किले के तौर पर यहाँ बनाया था और ऐसा कहते हैं कि होशंगाबाद जो है वो उन्हीं के द्वारा बसाया गया था और होशंगाबाद उसका नाम हुआ था। लेकिन तकरीबन 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम हो गया है। तो कह सकते हैं कि ये जो है एक बड़ा अंश रहा है उस समय 15वीं शताब्दी में जो किला बनाया गया था। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो मांडवगढ़ है, मांडव के ये राजा बताए जाते थे और उनकी आज जो मकबरा है वो मांडव में ही है। जी, हमने पहले मांडू हम लोग गए हैं, वहाँ हुशंग शाह का बहुत बड़ा मकबरा है, वाइट मार्बल का बड़ा सा कैंपस है। तो दोस्तों वो मुग़ल शासक नहीं था। मुग़ल शासक ने मालवा के राज्य को जो आधिपत्य करने के बाद, नियंत्रण में लेने के बाद जो दूसरे राजा हुए मुग़ल शासन के अंतर्गत, उसमें दूसरे राजा थे हुशंग शाह गोरी। लेकिन उस समय जो ये वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो गोंडवाना मतलब जो आदिवासी कुछ राजा है, वहाँ उनका भी यहाँ आसपास यहाँ प्रमाण है, उनका प्रमाण है। फिर मुगलों का रहा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बीच में पेशवा का भी यहाँ शासन बताया जाता है। जी, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, अभी जो टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर एक झुंझुनी महल करके है, वो भी एक छोटा सा अंश बचा हुआ है वहाँ पर। तो बताते हैं कि जो आदिवासी राजा थे वहाँ पर उनका राज था और उसका वो अंश है। ठीक है। उसके बाद ये मुगल वाली बात आई, फिर मालवा शासन, फिर यहाँ पेशवाओं का भी शासन रहा। देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो जो आदमगढ़ पहाड़िया यहाँ पर है होशंगाबाद नर्मदापुरम में, वो बताती है कि आदिकाल जो था, हाँ, वहाँ के शैल चित्र भी यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ का इतिहास काफी पुराना। तो अब ये शहर होशंगाबाद से होशंगाबाद हुआ, अब नर्मदापुरम 2 साल से हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। झूठ अनंत काल से रथ पर सवार है और सच पांव पांव चल रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता आज मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है नर्मदापुरम, ये पहले शहर के नाम की तरह होशंगाबाद इसका भी नाम था, लेकिन जब नाम परिवर्तन हुआ तो बहुत दिनों बाद इसका नाम भी बाद में परिवर्तन हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र जी के जिक्र आने से मैं आइए बता दूं कि यहाँ से जो नर्मदा किनारे 25 किलोमीटर नीचे की धारा के तरफ टिगरिया नाम का गांव है, वहाँ महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म हुआ था। और न केवल भवानी प्रसाद मिश्र बल्कि हरिशंकर परसाई जी और माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता में भी एक बड़ा नाम रहा है और भोपाल में भी उनका एक साहित्य भवन भी वहाँ पर बना हुआ है। आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं पचमढ़ी में, तो आपको बाबई में भी, बाबई जो है वो उनकी जन्मस्थली है, वो रास्ते में होगा। बीच में हमें जमानी आएगा जो इटारसी रोड पे, वो है जो व्यंग्यकार हैं, जिनके जो व्यंग्य के जनक हैं साहित्य में, हरिशंकर परसाई जी का गांव पड़ता है, उनका जन्म स्थान है। उसके आगे हम बाबई जाएंगे। बाबई में माखनलाल चतुर्वेदी जी जो पत्रकारिता के पितृ पुरुष कहलाते हैं, और उनके नाम से भोपाल में
माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है। तो दोस्तों हम पचमढ़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद से मतलब नर्मदापुरम से विदा लेते हैं आशीष जी से। नमस्कार। और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा, बाहर भावना लोग इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन के और हम आगे जाएंगे। ये वीडियो हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। और आप ये वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और हमारी इस पूरे यात्रा का वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा, शेयर भी कीजिएगा। हम लोग एमपी में खा रहे हैं गुजरात का डिश। वैसे गुजरात का डिश कहा जाता है फाफड़ा, लेकिन होशंगाबाद में हम लोग फाफड़ा खा रहे हैं। कई जगह इसको फाफड़ा और जलेबी के साथ खाते हैं। या तो मिर्ची के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है।